नमस्कार दोस्तों। अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो क्या आपको पता है कि आप अपने लॉस मेकिंग स्टॉक से अपना जो इनकम टैक्स है, जो कैपिटल गेन का इनकम टैक्स है, उसको कम कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। इसे हम बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आज की वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लॉस मेकिंग स्टॉक का, जो आपके पोर्टफोलियो में शेयर पड़ा है जिसमें अभी नुकसान हो रहा, उसको यूज करके अपने पहले के जो बुक किए हुए प्रॉफिट पे जो टैक्स देने वाले हैं उसको कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है, ये एक ऐसा लीगल और इफेक्टिव टेक्निक है जिसको बहुत सारे ट्रेडर और इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। क्या ये लीगल और इफेक्टिव तकनीक है जिससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कापरी। आपको मैं अपने YouTube चैनल पे स्टॉक मार्केट से और फाइनेंस से रिलेटेड नए नए वीडियो शेयर करता रहता हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो बिना किसी देरी की मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले प्रॉमिस किया था कि संडे को मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा जिसमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस होने के चांसेस नहीं के बराबर है। तो वो स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर दिया है जिसका नाम है बॉक्स स्ट्रैटेजी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रहा हूं, आप वो स्ट्रैटेजी भी देख सकते हैं। तो आइए मुद्दे पर वापस आते हैं। तो हम बात कर रहे थे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की। क्या होता है ये टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, सबसे पहले इसको समझेंगे। उससे पहले जानते हैं कि शेयर बाजार में कितने तरह के कैपिटल गेन टैक्सेस देने पड़ते हैं और आप उसको कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, बाजार में दो तरह के टैक्स होते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म टैक्स। तो जो शॉर्ट टर्म टैक्स होता है वो लगता है 20%। तो अगर आपने 1 लाख का शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाया है, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है जो आपने बाइंग और सेलिंग 1 साल में ही कर लिया, उस पर आपको 20% का टैक्स देना है। अगर आपने लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कमाया है तो पहले 1,25,000 का जो प्रॉफिट है वो एग्जम्प्टेड है। 1,25,000 के बाद वाला जो प्रॉफिट है उस पर आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये तो हो गया दो तरह के जो कैपिटल गेन टैक्स लगती हैं। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉस कैरी फॉरवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने प्रॉफिट कोई बुक नहीं किया है, सिर्फ लॉस बुक किया है, तो आप इस पॉइंट को जरूर समझिए। क्या है कि मान के चलिए अभी आपको 1 लाख का लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं, अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अभी आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ 1 लाख का लॉस हो रहा है। आप इस लॉस को अगले 8 साल तक, जी हाँ, अगले 8 साल तक आप इसको कैरी कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको आईटीआर फाइल करना है और आईटीआर में इस जो लॉस को है वो दिखाना है। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म लॉस हो और ये भी हो सकता है ये लॉन्ग टर्म लॉस हो। दोनों ही लॉसेस को आप अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। यानी अगले 8 साल में अगर आप कोई भी प्रॉफिट कमाते हैं शेयर बाजार से, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो चाहे वो स्टॉक मार्केट से हो, तो पहला जो लॉस है वो एडजस्ट होगा, उसके बाद एग्जम्प्टेड वाली इनकम एडजस्ट होगा और फिर कोई इनकम बचता है तो ही आपको टैक्स देना है। ये तो थे आपके कैपिटल गेन की जो टैक्स की रूल्स है। अब बात करते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको समझना है कि आप टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है। पहले उदाहरण लेते हैं कि अभी तक पिछले 12 महीने में, आप मान लीजिए 1 अप्रैल से अभी तक आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक करा हुआ है, चाहे वो म्यूचुअल फंड से हो चाहे वो शेयर बाजार से हो, दोनों अगर इक्विटी में चाहे या वो पीएमएस से हो, आपके किसी भी इक्विटी पोर्टफोलियो से आपने 1 लाख का प्रॉफिट बुक करा हुआ है। तो अगर ये शॉर्ट टर्म है तो आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना है। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो आपको 1 लाख तक है तो एग्जम्प्टेड है, लेकिन इससे ज्यादा है तो आपको 12.5% का टैक्स भरना है। अब मान के चलते हैं कि अभी आपने 1 लाख का शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन बुक किया हुआ है, तो आपको 20,000 रुपये का टैक्स देना। उसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में आइडेंटिफाई करिए कौन सा वो स्टॉक है जो आपको शॉर्ट टर्म में लॉस दे रहा है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। तो आपको देखना है कि लॉस मेकिंग स्टॉक कौन सा है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस स्टॉक को सेल कर दीजिए ताकि आपका लॉस बुक हो जाए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं तो स्टॉक को बेचना नहीं चाहता हूं, मैं स्टॉक को रखना चाहता हूं। बिल्कुल रखिए,
उसके लिए आप उस स्टॉक को वापस परचेज कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप सेम डे में बाइंग और सेलिंग करते हैं तो जनरली आपका ब्रोकर इसको इंट्राडे कंसीडर कर लेता है, तो बेटर है आप अगले दिन बाय करिए। कई ट्रेडर ऐसा भी करते हैं कि वो एनएससी पे बाय करके बीएससी पे सेल कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका है। हालांकि यहाँ पर एक जो है इनकम टैक्स का लॉ भी है जिसे वॉश रूल कहते हैं, मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा उसको, बट पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो आपने लॉस बुक कर लिया और आपको अगर वो स्टॉक में बने रहना है तो आप कुछ दिनों बाद, 1-2-3 दिन बाद उसको वापस परचेज कर लीजिए, या फिर एनएससी बीएससी करके भी आप परचेज कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, आपके पास स्टॉक रह गया और आपके पोर्टफोलियो में लॉस बुक हो गया, तो टेम्परेरी आपको जो टैक्स देना था 20,000 रुपये वो नहीं देना पड़ा। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एक्चुअली टैक्स डेफरमेंट स्ट्रैटेजी है। जो टैक्स मुझे आज देना है वो टैक्स मैं भविष्य में दूंगा। कब दूंगा, जब एक्चुअली में मुझे फिर से उस स्टॉक पे गेन हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ भी समझना पड़ेगा, जिस स्टॉक को आपने हायर पे खरीदा था, लोअर पे बेच के वापस खरीद लिया, अब उसकी जो लेटेस्ट बाइंग वैल्यू है ना, जो अभी रिसेंट बाई किया आपने, वो थोड़े लोअर लेवल पे हुआ, तो अब जो प्रॉफिट होगा उस पॉइंट से जब वो स्टॉक बढ़ेगा तो वो प्रॉफिट कौन होने लगेगा। तो ये आपका टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का तरीका है। अभी मैंने डिस्कस किया आपसे कि वॉश रूल क्या कहता है। इनकम टैक्स एक्ट का वॉश रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई भी एसेट बेच के वापस 30 दिन में खरीद लिया तो आपके उसमें जो लॉस और गेन होगा उसका कैलकुलेशन या उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में ये कहीं पर भी अभी तक मेंशन नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल है। मतलब है ये लीगल, बट कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि आपने अगर ऐसा किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप इसका अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट और अपने जो भी आपके टैक्स एडवाइजर है उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी तक जो पोर्टल पे और वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है और जो लोग कर रहे हैं वहां तक तो मैंने अभी तक कोई ऐसी लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी है। तो ये एक लीगल वे है, लीगल टेक्निक है कि आप अपने स्टॉक को लॉस बुक करिए, अपने कमाए हुए गेन के अगेंस्ट सेटअप करिए और अभी टैक्स डिफर कर लीजिए। यहां पर मैं आपको एडजस्टमेंट के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो सेटअप होता है, टैक्स जो गेन सेटअप होता है, वो सेटअप का रूल क्या है। सो आपको समझना है कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, शॉर्ट टर्म का लॉस आप शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका कोई भी लॉस है तो उसको सिर्फ और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के गेन से ही एडजस्ट कर पाएंगे। तो ये तो था आपका एडजस्टमेंट। तो वीडियो में हमने जो डिस्कस किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कैरी फॉरवर्ड के रूल्स और एडजस्टमेंट और टैक्स हार्वेस्टिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और जो भी आपके नियर एंड डियर है, जो अभी कैपिटल गेन भरने वाले हैं या फिर जिनको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, उनको भी शेयर करिए कि वो अपना गेन और लॉस दोनों को बुक करने की सोचें और देखें कि कहां से उनको बेनिफिट मिल रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।